हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेयर रोकिटेंस्की कुशर हॉसर सिंड्रोम के बारे में। इसी को मुलेरियन एजेनेसिस और वेजिनल एजेनेसिस भी बोलते हैं। दिस सिंड्रोम इज अ रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह एक रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है जो कि इफेक्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये सिंड्रोम होने के बाद फीमेल का वेजिना और यूट्रस अंडर डेवलप होता है। किसी में यूट्रस क्या होता है, एकदम छोटा हो जाता है और कभी कभी एब्सेंट भी हो जाता है। और वेजिना भी टिपिकली शॉर्टेन हो जाता है, मतलब छोटा। जब फीमेल बच्चा जन्म लेती है तो खास करके 4500 बच्चों में से एक को होता है। मेयर रोकिटेंस्की कुशर हॉसल सिंड्रोम में एक्सटर्नल जेनाइटल और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्यूबिक हेयर, ब्रेस्ट डेवलप करता है नॉर्मली। लेकिन इस सिंड्रोम में फीमेल एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। अंडर डेवलप और एब्सेंट यूट्रस के कारण ऐसे कंडीशन में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। मेयर रॉकिटेंसी कुशर हॉसर सिंड्रोम को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि वेजाइनल एजेनेसिस, मुलेरियन एप्लेशिया, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। मेयर रॉकिटेंस्की कुशर हॉसर सिंड्रोम दो टाइप का होता है। टाइप 1 में यूट्रस और अपर वेजिनल आर एबनॉर्मल बट अदर ऑर्गन्स आर अनइफेक्टेड। टाइप 2 में क्या होता है, वुमेन एक्सपीरियंस करती है एबनॉर्मलिटीज इन अदर ऑर्गन एज वेल, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स, कॉमनली द किडनी एंड द स्पाइन। टाइप 1 में यूट्रस और अपर वेजाइनल केवल एबनॉर्मल रहता है। व्हाट आर द कॉजेज? आज तक इसका कारण नहीं पता लगा है। रिसर्चर्स अभी तक रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीन्स और क्रोमोजोम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, अपर वेजाइना, ये सब मुलिरन डक्ट से बनता है। तो ऐसा माना जाता है कि मुलिरन डक्ट अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता है, इसी के कारण ऐसे होता है। सिम्टम्स ऑफ MRKH। फर्स्ट साइन तो ऐसे एमनोरिया है, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता है। टाइप 1 के सिम्टम्स में पेनफुल और डिफिकल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब फीमेल के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाना इजी नहीं होता है। रिड्यूस्ड वेजिनल डेप्थ एंड विथ। टाइप 2 का भी सिमिलर होता है टाइप 1 जैसा, लेकिन कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे कि किडनी में कॉम्प्लिकेशन और फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल किडनी फॉर्मेशन और पोजिशनिंग। कभी कभी एब्सेंट किडनी भी होता है। स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़, माइनर हियरिंग लॉस, हार्ट डिफेक्ट्स और भी ऑर्गन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है। डायग्नोसिस ऑफ मेयर रोकिटेंस्की कुशर हॉसल सिंड्रोम में टाइप 1 में ये देखा जाता है, एज के साथ अगर पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ तो ये भी एक साइन है। टाइप 2 में भी एब्सेंट पीरियड के साथ साथ ऑर्गन रिलेटेड सिम्टम्स और ऑर्गन डैमेज या एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलता है। डॉक्टर हमेशा ग्लव फिंगर या डिवाइस यूज करके वेजिनल डेप्थ को नापते हैं। वेजाइनल डेप्थ ज़्यादा नहीं है तो ये भी एक लिंक है MRKH सिंड्रोम का। वेजाइनल डेप्थ हमेशा डॉक्टर पेल्विक अल्ट्रासाउंड और MRI कराने से पहले चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चलता है कि यूट्रस और ओम प्रेजेंट है कि नहीं। MRI और अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन एब्सेंट है और प्रेजेंट है या शॉर्टेन है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। MRKH का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है हमारे गोल्स और सिम्टम्स पे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल है, जिसमें इंक्लूडिंग है वेजिनोप्लास्टी, वेजिनल डायलेशन और यूट्राइन ट्रांसप्लांट। वेजिना को स्ट्रेच करने के लिए प्लास्टिक और सिलिकॉन का डिफरेंट लेंथ में, विथ में डायलेटर बनाया गया है। तो डॉक्टर जो प्रोवाइड करते हैं वो अच्छे तरह से सिखाते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। दूसरा हो गया वेजिनोप्लास्टी। यह एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है जो कि क्रिएट करता है वेजिना। बहुत सारे तरीके हैं जो कि सर्जन परफॉर्म करते हैं वेजिनोप्लास्टी, लेकिन ज़्यादातर एक होल क्रिएट किया जाता है। हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू लेकर उसको लाइनिंग को बनाया जाता है। ये सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी अभी तक सक्सेस नहीं मिला है ये सब में। लास्ट वन है यूट्रस ट्रांसप्लांट। जो प्रेगनेंसी कैरी करना चाहते हैं तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। यह एक मेजर सर्जिकल प्रोसीड्यूर है जिसमें यूट्रस नहीं है, एक डोनर का यूट्रस लेकर इम्प्लांट कर दिया जाता है। यूट्राइन ट्रांसप्लांट कराने से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बच्चे को जन्म देने का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सपोर्ट करिए चैनल को।